सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि कोई पुरअमन जलसा भी करना चाहे तो उसको मेरा ख़्याल रोकने के लिए इतना ख़र्चा भी किया जाता है, इतना नुकसान भी किया जाता है और फिर दहशतगर्दी की आए दिन कोई ना कोई वारदात वहाँ पे पड़ी होती है। मैडम है साउथ अफ्रीका से हमारे साथ। मैडम, क्या कोई तब्दीली आती नज़र आ रही है पाकिस्तान में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तब्दीली का तो आप कोई ना ज़िक्र ना करें। हुँ, तब्दीली नहीं आ रही, हुँ, क्योंकि मुझे कोई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा ज़ालिम जो एक शख्स होता है ना, उसका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। कल क्वेटा में रेलवे स्टेशन पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, लेकिन आप देखें सोशल मीडिया पे इसकी कोई खबर नहीं है। हुँ, कोई खबर नहीं है, कहीं पे भी आप ढूँढने से भी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन वो मेरे भाई ने मुझे वीडियो भेजी, तो मैंने कहा नहीं ये गलत है, ये पता नहीं कब की पुरानी। कहते नहीं ये कल हुआ है उधर। हुँ। और लोग ऐसे वहाँ पे थे ना, मैं तो देख नहीं सकी, क्योंकि ऐसे था जैसे जानवर ज़िबा करके फेंके हुए। ओह हो! खून ही खून और इतना लाशें, और बहुत ज़्यादा लोग ना उसमें शहीद आप कह सकते हैं, बेगुनाह थे। हुँ, तो मुझे वो वीडियो देख के ना बस ये मुझे ज़हन में आया कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का खून कितना नकारा और फ़िज़ूल समझा जाता है, हुँ, कि जहाँ जिसका दिल चाहता है, काट के फेंक देता है। हुँ, और कोई नहीं है उनको कि भई ये एक इंसान था, कितने घरों का कफ़ील था वो। आप देखिए मंथ एंड है और शुरू हो रहा है महीना, तो बहुत सारे लोग महीना पूरा काम करके अपने घरों में उनका होगा जाने का कि वो जाएँ, अपने बच्चों से मिलें। जो भी महीने में कमाया होगा वो लेके जा रहे होंगे, उन्हें क्या पता कि वो उन्होंने अपने बच्चों तक पहुँचना ही नहीं है। हुँ। कितने घर जो हैं, कितने बच्चे यतीम हुए हैं, औरतें बेवाएँ हुई, लेकिन इसका एहसास जो है वो हमारी गवर्नमेंट को नहीं है। वो कौन लोग हैं जो ये बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, ये उनको आज तक नहीं पकड़ सके। वो तो और क्या कितने इतना दिल ख़राश वो वाक़या हुआ है ना, उन 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 लोगों की क्या कोई कीमत नहीं है जो मरे हैं? क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या वो इंसान नहीं थे? मेरे सवाल है ये इस मौजूदा मफ़ाद परस्तों के टोले से। और मेरी नंबर 1 जो एजेंसी है, जो अपने आप को नंबर 1 कहती है, जो जब दूसरे ममालिक में हमारे आर्मी चीफ गए हैं, ईरान गए हैं, वहाँ पे उनकी जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई हुई है, उसके बाद जो सऊदीया में जो वलीअहद के सामने वो बैठे हुए हैं, जिस तरीके से वो मुझे देख के इतनी शर्मिंदगी हुई कि अपने आप को कैसे नंबर 1 कह सकती हैं, जब आप अपने मुल्क के हालात नहीं ठीक कर सकते, आप अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, तो हम जब आपने अदलिया तबाह कर दी, आप किस किस्म का इंसाफ की उम्मीद रखते हैं? हम कोई उम्मीद नहीं है इस कंट्री से ना अब। इतना दिल ख़राश वाक़या हुआ है, तो बस ना कोई आप ना ही पूछे तो अच्छा है। दूसरी बात, आज जलसा है सवाबी में, और रास्ते में जो पिंडी इस्लामाबाद जाने वाली सारी सड़कों को इन्होंने कंटेनर लगा-लगा के ना बंद कर दिया है। ट्रक वहाँ पे खड़े हैं लोगों के, कंटेनर खड़े हैं। हुँ, वो डर है, खौफ है कि कहीं जो पीटीआई है वो कहीं लॉन्ग मार्च का ऐलान ना कर दे। हुँ, और आप देखें कि लोग जमा हो रहे हैं स्वाबी में। स्वाबी जो है वो पाकिस्तान पंजाब का जो हदूद है उसके साथ बिल्कुल टच करता है। हुँ, तो ये लोग कंटेनर लाके वहाँ खड़ा कर देते हैं। वो कंटेनर किसके हैं? कौन उनमें से किकबैक्स ले रहा है? 4-4 दिन से कंटेनर वहाँ पे खड़े हैं, 2-2 दिन से ट्रक खड़े हैं। वो लोग कह रहे हैं कि ना हमें खाने को दे रहे हैं, ना कुछ ना, और हमारे ट्रक यहाँ पे रोक के रास्ता रोक के खड़े हैं। वहाँ पे मट्टी के मैंने ढेर देखे हैं लगे हुए, कि जो खाली कंटेनर है उनको भर दिया जाए वक़्त पड़ने पे कि वो लोग उनको हिला ना सकें। हुँ, तो हालात जो है ना वो बिल्कुल भी ना मुवाफ़िक नहीं है। लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया कि ट्रम्प जीत गया और उसकी वजह से खान साहब छूट जाएँगे। तो थोड़ा असर तो है इस बात का, लेकिन 100% नहीं आप कह सकते। ये हुकूमत जो है ये बहुत ज़्यादा मनमानी अपनी कर रही है। ये अवाम का जो पल्स है उसको नहीं देख रही कि अवाम क्या चाहती है, क्योंकि ये अवाम के वोटों से आए ही नहीं है। हुँ, इसलिए इनके नज़दीक अवाम का कोई मुफ़ाद है ही नहीं। अब स्मोक इतनी ज़्यादा है, फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए, जो स्मोक पैदा कर रहे हैं वो चीज़ें बंद होनी चाहिए।
वो कारखाने बंद होने चाहिए, लेकिन इन्होंने स्कूल बंद कर दिया और चंद गवर्नमेंट के इदारे हैं वो भी बंद कर दिए। आए नज़ला आ जाता है तालीम के ऊपर, फिर स्कूल बंद कर दो। लेकिन जो जड़ है उस चीज़ को वो ख़त्म नहीं कर रहे, बल्कि खुद भाग के दूसरे मुल्कों में चले गए हैं। अब मरियम और नवाज शरीफ का जिनेवा में क्या काम है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो स्विट्ज़रलैंड में स्विस अकाउंट्स हैं, तो वहाँ पर जो माफिया है, एक तो वो है वहाँ पे जो पूरी दुनिया में जिनका होल्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। एक तो जिनेवा में वो लोग हैं, दूसरा लोग अपना पैसा छुपाने जाते हैं जिनेवा। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे नवाज शरीफ को फ़िक्र बढ़ गई है, मेरी उम्र अब हो गई है ज़्यादा, तो मैं अब जो मेरे पास जो भी मेरा खजाना है, वो मैं अपनी बेटी के सुपुर्द कर दूँ। तो हो सकता है पेपर वर्क करने गई हूँ, सारे स्विस अकाउंट से बेटी के नाम करने होंगे, मैं कल को मर आ जाऊँ, तो ये मेरे बच्चे जो हैं ये वारिस हों। हो सकता है इसके लिए गई हूँ, कह रहे हैं कि 12 तारीख को वो मैडम वापस आ रही हैं। तो जिनेवा में किसी किस्म की ना सर्जरी नहीं होती। सर्जरी के लिए आपको यूके जाना पड़ता है, अमेरिका जाना पड़ता है, जहाँ पे क्वालिफाइड सर्जन हैं। तो जिनेवा में अगर आप कहें कि गले की खराश हो रही थी, तो आप वो चले गए और आपने गर्दन की सर्जरी करानी है, ये कराना, वो कराना है, आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ हो रहा है। इतनी इन्होंने पंजाब में 6 दफ़ा इनकी हुकूमत आई, लेकिन बदकिस्मती इतनी कि अपने इलाज के लिए ये मुल्क से बाहर जाते हैं। नहीं, इनको क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं? मेरा सवाल है इनसे कि इनका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। हाउ दिस इज़ पॉसिबल कि मुल्क का जो जो चला रहा है मुल्क को, जो मुल्क के ऊपर हुक्मरान बन के बैठा हुआ है, वो अपने इलाज के लिए वो उस मुल्क में इलाज नहीं कराता, बल्कि वो प्रेफर करता है किसी दूसरे मुल्क में। क्यों? जो 25 करोड़ अवाम है, क्या वो पाकिस्तानी नहीं, क्या वो इंसान ने, क्या उनकी जिंदगी ने, इनमें कोई स्पेशल अल्लाह ताला ने अच्छा, रूल यहाँ नहीं है कि इनका इलाज ही वहां से होना है? मैडम यहाँ पे ये बता दूं, इनके ऊपर अगर कोई आप आवाज़ भी लगा देते हैं तो इनकी तौहीन हो जाती है। अवाम, अभी आपने खुद तो बताया कोयटा में इतने मर गए, वहाँ पे इतने मर गए, वहाँ पे जी, इतने, तो जी। क्या फ़र्क पड़ जाता है? इनके ऊपर तो कोई गाली भी कोई निकाल दे तो इनकी सेहत जो ख़राब हो जाती है। अभी इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक बात बहुत वायरल की कि 26 के करीब यूके में जो लोग हैं जिन्होंने काजी फायजी साहब के ऊपर वाज़ें कसी हैं या गया ये किया वो किया, उनकी सिटीजनशिप वो कैंसल करेंगे, उनको वापस पाकिस्तान बुलाएंगे, सख्त से सख्त सजाएं देंगे। मैं क्या को पार्टी लवा रही है जेड़ा तुसी कैंसल कर देना ना पासपोर्ट है, ये यूके है, वो उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके अपने जो सिटीजन हैं वो उनके अपने उसूल है। वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको देखा जाता है और वहाँ पे इंसान के जो बुनियादी हुकूक हैं उनकी वो आबियारी करती है, उनकी हिफाजत करती है। वो ये अच्छा, नहीं है ये कि सिटीजन है तो आप उनको पाकिस्तान में घसीट लेंगे, इस तरह नहीं होता। अच्छा, और कोई पाकिस्तान में जाके उन्होंने क्या करना, अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है उन्होंने, नए वो चीफ क्यों जस्टिस जाएंगे पाकिस्तान? नए चीफ जस्टिस तो से ये भी बिल्कुल झूठ है। नहीं पता है, मैं इधर ही हूँ। नए चीफ जस्टिस जो है वो भी जी, मेरा ख्याल अभी तक सिस्टम को या समझ नहीं पा रही, या वो भी इन्हीं के घेरे में आ गए। आप क्या कहेंगे? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है ना, उनकी जो सालाना इनको पैसे मिलते थे और जो इनका हाउस अलाउंस था, वो इन्होंने 50-50 गुना बढ़ा दिया। और जो हाई कोर्ट्स हैं, उनका भी अलाउंस और जो इनका सालाना इनको जो पैसे मिलते हैं, जो भी इनका है तनख्वाहें वगैरह, वो भी 50-50% बढ़ा दी गई हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं, जहाँ पर ज़मीर बिकते हो वहाँ पे आप कैसे इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं? उन्होंने अलाउंस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि वो जो अब जिन्होंने बढ़ाए अब उनकी बात को सुनो। अच्छा मैडम, जी। आखिर पे ये बताइए कि अदलिया भी कुछ नहीं कर रही, उधर से अमेरिका के नए सदर भी आ गए हैं और इमरान खान जेल में है। आप क्या समझती जी। है कि आने वाले दिनों में इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? खान साहब की रिहाई बहुत मुश्किल लग रही है मुझे। हुँ, हाँ, अगर अमेरिका अपना डंडा चलाए इनके ऊपर, हुँ। जैसे इनको ये भाग-दौड़ लगी हुई है ना, जो नहीं, भाग के अगर अगर हमारे अमेरिका ईरान गए, अभी सऊदीया नहीं, गए, अमेरिका ने तो अभी कहा कुछ नहीं, ये क्यों भागे फिरते हैं? कहा कुछ नहीं। जी, वो एहतियाती तदाबीर।
एहतियाती तदाबीर, जैसे कि ये खान अभी पीटीआई, मैं सिंपल एक मिसाल देती हूँ, जब पीटीआई किसी जलसे का ऐलान करती है ना, तो ये कितने-कितने दिन पहले ही वहाँ पे ना कंटेनर खड़े कर देते हैं, और जो कैदियों की वैगनें हैं ना, वो भी खड़ी कर देते हैं। हुँ, हालाँकि अगर पता नहीं उन्होंने जलसा करना भी होता है कि नहीं करना। हुँ, इसी तरह अभी पता नहीं अमेरिका की क्या पॉलिसी है, क्या सोच रहा है, अभी तो वो अपने मुल्क में जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है। ट्रम्प वो कह रहा है कि मैं इनको सॉर्ट आउट करूँ, इनका जो इख्तियार है जो जमहूरियत के ऊपर, वो मैं ख़त्म करूँ। अभी तो वो अपने मसाइल में घिरा हुआ है। हुँ। तो वो ये एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं कि कहीं हमारे गले में फंदा ना पड़ जाए। चलें, बहुत तो शुक्रिया। अगर अगर कहीं अमेरिका से आवाज़ आई तो इनको अमल करना पड़ेगा। लेकिन बात हमेशा मैं यही करती आई हूँ कि अगर खान साहब की कोई आज़ादी के की उम्मीद पैदा हो सकती है, तो वो पाकिस्तान की अवाम है, अगर वो भरोसे-पायद निकले तो, बहुत दैट्स ऑल। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी साउथ अफ्रीका से मैडम, आपको अपने ख़्यालात का बता रही थी। अपनी कीमत, अपनी वैल्यू इंसान खुद बनाता है। मैं कई साल पहले से सुन रहा हूँ कि जी पाकिस्तानी फ़ौज हो और अमेरिका कहता है मेरे पास हो, तो मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ। पता नहीं कहाँ ये लिखा हुआ है, किसी को ये किताब-शिताब मिले तो मुझे भेजना। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।